आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे। गोविंद पांडे से पेज नंबर 130 से 139 से आगे के क्लास का पढ़ेंगे। मोह मन गिरधर छब पर अटक्यो, किसकी लाइन है? कृष्णदास की। ललित त्रिभंगी अंगन पर चर गयो तन्हाई ठटक्यो, किसकी लाइन है? कृष्णदास की। कंचन मणि मरकत रस रोपी, किसकी लाइन है? कृष्णदास की। कंचन मन मरकत रस रोपी, नंद सुवन के संगम सुखकर अधिक विराजत गोपी, किसकी लाइन है? कृष्णदास की। ताहि छिन उडराज उदित रस राज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रियाजन नागरी नायक, किसकी लाइन है? नंददास की। नव मरकत मन श्याम कनक मनिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला, किसकी लाइन है? नंददास की। आगे देखते हैं हम गौड़ी संप्रदाय गदाधर की लाइनें जो हैं। सखी होए राम श्याम रंग रंगी, सखी होए श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी, इसकी लाइन है? गदाधर भट्ट। देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी। आगे है झूलत नागर नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावत गावत गीत रसाल, इसकी लाइन है? गदाधर भट्ट की। जयत श्री राधिके सकल सुख शाधिके, तरन मन नित्य नवतन किशोरी, जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मन नित्य नवतन किशोरी, गदाधर भट्ट की लाइन है। आगे देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश की लाइनें हैं। रहो कोठ काहू मनहि दिए, रहो को काठू, रहो कोठ काहू मनहि दिए, मैंने मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए, ब्रज नवतरन कदम्ब मुकुट मन, श्यामा आज बनी, नख सिख लव अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी, किसकी लाइन है? हित हरिवंश की। विपिन घन कुंज रति केली भूल केली रुचि, श्यामा श्याम श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी, किसकी लाइन है? हित हरिवंश की। सबसो हित निष्काम मत वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, किसकी लाइन है? हित हरिवंश की। आगे हरिराम व्यास हैं। हरिराम व्यास की लाइनें हैं। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहीं कौन सच उपायो, जहाँ तहाँ विपत चार जुवत ज्यों प्रकट बिंगला गायो, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहीं कौन सच उपायो, जहाँ तहाँ विपत जार जुवत ज्यों प्रकट पिंगला गायो, हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीत को कापे चलहि भार, आज कछ कुंजन में बरसासी, बादल दल में देख सखीरी, चमकत हैं चपला सी, किसकी? हरिराम व्यास की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें नहीं है, ये सब ज़्यादा नहीं पूछा था एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। आगे है इन्हीं की रचनाएं हैं। हरिराम व्यास की है। हरिराम व्यास की लाइनें हैं। सुधर राधिका प्रवीण बीना, बर रास रच्यो, श्याम संग वर सुढंग तरन तनया धीरे, प्रेम अनत यह जगत में जाने बिरला कोय, व्यास सतन क्यों परिसिंह पचिहारियो जग रोय, ये लाइनें किसके? हरिराम व्यास की। आगे संप्रदाय निरपेक्ष मीराबाई की लाइनें। ये इंपॉर्टेंट लाइनें मीराबाई की लाइनें, इनकी लाइनें इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की लाइनें हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, इंपॉर्टेंट लाइनें। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मन रे परस हरि के चरण, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कोमल कमल त्रिविध ज्वाला हरण, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, किसकी लाइन है? मीराबाई की। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सभी लाइनें इनकी इंपॉर्टेंट है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और आगे लाइन है, जोगी मत जाए जाए परु चेरी तेरी हो, चेरी की बात करेंगे, चेरी तेरी हो की तो मीराबाई है।
जोगी मत जा मत जाए पाए परु, तेरी चेरी चेरी तेरी हो, पाए परती हैं बोलती हैं। प्रेम भगत को पौड़ा ही न्यारो हमको गैल बता जा, प्रेम भगत को पैड़ा ही न्यारो हमको गैल बता जा। ये लाइनें किसकी? मीराबाई की। और पग बांध घुंघरू नाचरी, पर पग बांध मीरा घुंघरू नाचरी, बार बार आता है, मीराबाई की। आगे रसखान जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, रसखान, जो कि हर एग्जाम में इनका कोई न कोई सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, कुछ न कुछ इनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती। इनकी सभी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन, या लटुकी अर का ब्रह्म में ढूंढे पुरानन गायनन, बेदरिया सुनि चौगुने गाय चायन, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर दिनेश सुरेश, ताहे ताहे अहिर की छो हरियां छछिया, धूर धूरी भर होती जुपै कुबरी, हया सखी भरी लातन मुका बकोटती केती, लेत निकाल हिये की वो अलग है, ये अलग है। होती होती जू पै कुबरी, हया सखी भर लातन मुका बकोटती केती, लेती निकाल हिये कि सबे नक दे के कौड़ी पिराए के देती, कार्य उपाय बांस डोरिया कटाए, नहीं उपजेंगे बांस डोरिया कटाए, बांस डोरिया कटाए, बांस डोरिया कटाए आएगा तो किसका है? रसखान का। आगे हैं रसखान कबो इन आखिन, सो ब्रज के पगबाग तड़ाग निहारो, कोटिक हौकत धौल कोटिक हौकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कबो इन आखन, सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक हौकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। जय बिन जाने कछुए नहीं, जान्यो जात विशेष, जय बिन जाने कछु नहीं, जान्यो जात विशेष, सोई प्रेम जहि जान के, रहीन जात कछु शेष। इसकी लाइनें हैं रसखान की। तो रसखान की ये सभी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। मानुस हो तो वही रसखान, या लटकी अर कामरिया, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, शेष गणेश महेश दिनेश, और धूर भरे यति शोभित श्याम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये इतनी लाइनें इनकी इम्पॉर्टेंट। आगे है भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। वीर काव्य देखते हैं तो 1400 प्रथम ग्रंथ है। चरित्र प्रथम ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? रणमल छंद रचित, रणमल छंद है श्रीधर कृत रणमल छंद है, जो डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र का प्रथम काव्य है। कब रचा गया है? तो 1400। आगे रणमल छंद में किसका वर्णन है? रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। क्या है? रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल और राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में है। आगे भक्तकाल के अन्य वीर काव्य हम देखते हैं तो विजयपाल रासो हैं। नल सिंह कब की रचना है? 1543 की। कितने छंद हैं? 42 छंद हैं। विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। देखिए बीसल देव रासो कहेगा, बीसल देव रासो कहेगा तो नरपति नाल, और विजयपाल रासो कहेगा तो नल सिंह होगा, और बीसल और विजयपाल रासो 1543 42 छंद। और राव जैतसी रासो एक रचना है, राव जैतसी राजो, ये भी 1543 की है, 90 छंद है। राव जैतसी और कामरान युद्ध का वर्णन है। आगे है बिरुद 76
विरुद्ध छिहत्तरी, छिहत्तरी का मतलब 76 छंद है इसमें। किसकी रचना है? दुरसाजी आढ़ा की है। महाराणा प्रताप का यशोगान इसमें है। वाह, 76 दोहा है इसमें महाराणा प्रताप का यशोगान। आगे है राणा रासो। राणा रासो दयाराम का है, 1624 ईस्वी में है। 875 दोहा है इसमें। सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। सिसोदिया कुल रासो कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण की है 1624 में। कुंभकर्ण नाम याद रखना, क्योंकि वैसे भी कुंभकर्ण और पहले से भी नाम है रामचरितमानस में कुंभकर्ण, रावण का भाई। तो रतन रासो किसकी रचना है? कुंभकर्ण की है, 1624 ईस्वी में है। रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन है इसमें। आगे है क्याम खा रासो। क्याम खा रासो नियामत खाजान का है, 1634 ईस्वी में। क्याम खां चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन इसमें है। आगे प्रबंधात्मक चरित्र काव्य देखते हैं। प्रबंधात्मक चरित्र काव्य जो है, अभी तक वीर काव्य हम पढ़ रहे थे। प्रबंधात्मक चरित्र काव्य जो है 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। जैन कवि सुधार अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक काव्य प्रबंध काव्य है, जो 1354 ईस्वी में लिखा गया है। भक्ति काल के अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य जो हैं पंच पांडव चरित्र रास से सालभद्र सूर्य द्वारा रचित है। अपभ्रंश प्रभावित है, राजस्थानी हिंदी भाषा में रचित है। गौतम रास रचना है, किसकी है? अपभ्रंश प्रभावित है। आगे हरिचंद्र पुराण है, जाखू मणिराम की रचना है, ब्रज भाषा में है। कुमार पाल रासो रचना देवप्रभ क्या है? राजस्थानी। और कानड़ दे प्रबंध रचना हिंदी की है। आगे देखते हैं नीति काव्य देखते हैं। नीति काव्य 1686 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पद्मनाभ ने 1686 ईस्वी में सर्वप्रथम विशुद्ध नीति काव्य की रचना की। पद्मनाभ ने क्या लिखा है? डूंगर बावनी में 53 छंद 56 और 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने शुरू किया है नीति काव्य की रचना। आगे हैं भक्तकालीन अन्य नीति काव्य जो है। ठाकुर सिंह ने लिखा है कृपण चरित्र 1523। पंचेंद्री बेली 1528 में ठाकुर सिंह ने 2 रचनाएं लिखी हैं, कृपण चरित्र और पंचेंद्री बेली। छीहल ने लिखा है पंच सहेली, बहुत पूछता है, पंच सहेलियों का वर्णन है इसमें। पंच सहेली छीहल दास ने लिखा है 1518 ईस्वी में। और बावनी लिखा है 1527 ईस्वी में। बावनी लिखा है 1527 ईस्वी में। देवीदास ने लिखा है राजनीति के कवित्त। जमाल ने लिखा है जमाल दोहावली 1570 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में बान कवि ने लिखा है कलि चरित्र। वाजिद दादू के शिष्य ने लिखा है ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा और साखी वाजिद। किसने लिखा है? वाजिद ने। आगे बनारसी दास की रचना इंपॉर्टेंट है अर्धकथानक 1641 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है। नवरस पद्यावली लिखे हैं, समयसार नाटक लिखे हैं, बनारसी विलास लिखे हैं, अर्धकथानक 1641, भाषा सूक्त और मुक्तावली। राज समुद्र ने लिखा है सालभद्र चौपाई, गज सुकमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाल, कर्म बत्तीसी, सील बत्तीसी और बालाव बोध लिखा है। कुशलवीर ने लिखा है भोज चौपाई, सीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट और उद्यम कर्म संवाद। आके अकबर के दरबार के जो अकबर दरबार का काव्य जो है उसमें जो है टोडरमल का जन्म 1493 ईस्वी में, मृत्यु 1589, 1493-1589 कुछ फुटकल चंद इन्होंने लिखा है। और नरिहर महापात्र जो थे ये 1505 ईस्वी में जन्मे हैं, 1607 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने लिखा रुक्मणी मंगल, छप्पय नीति और कवित्व संग्रह। नरिहर महापात्र ने लिखा है रुक्मणी मंगल और छप्पय नीति कवित्व संग्रह। नरिहर का जन्म कब हुआ? 1505 ईस्वी में, जब छीत स्वामी का जन्म हुआ, छीत स्वामी का। और बीरबल ब्रह्म, एक बीरबल नाम से तो जो ये
1528 ईस्वी में जन्म हुआ, 1583 में मृत्यु हुई है। कुछ फुटकल छंद लिखे हैं। तानसेन 83 में, तानसेन का जन्म 1531 में, मृत्यु 1583 में, यानी 52 साल इनका जीवन था। तानसेन का संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र। स्तोत्र का मतलब होता है श्लोक। स्तोत्र का मतलब होता है श्लोक। सामग्री जहाँ बोलते हैं श्लोक, ये स्तोत्र होता है। स्तोत्र मतलब होता है श्लोक। आगे गंग प्रसाद, गंग या गंगा प्रसाद गंग ने लिखा है। 1538 में इनका जन्म है, 1617 में मृत्यु हुई है। गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। पृथ्वीराज 1500, राजकथा, श्यामलता, दशरथ राउत, वसुदेव राउत और गंगा लहरी। गंगा लहरी भी लिखा है पृथ्वीराज ने। और रहीमदास, रहीमदास का जन्म ईस्वी में, मृत्यु 26 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं। इनकी मदनाष्टक बहुत इंपॉर्टेंट है। खेत कौटुकम जो है ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नगर शोभा जो नायिका भेद पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बरवे नायिका भेद है। दोहावली या सतसई भी है। श्रृंगार सोरठा भी है। और रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी किसकी? नंददास की भी है। किसकी है? नंद। आगे बीरबल, कवि गंग बीरबल के बाल सखा। कवि गंग जो थे ये बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम को, क्वेश्चन पूछता है किसको लिखा था? शहजादा खुर्रम को एक छंद लिखा था, जिसके कारण किसने कुचलवाया था, ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो नूरजहां ने कुचलवा दिया था ईर्ष्यावश। तो उस समय कबहू न सरस कर विदा, कबहू न भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाए प्रणाम कर विदा होत कब गंग। इनको फांसी हो गई, कुचलवा दिया गए हाथी से, लेकिन इन्होंने अपना वक्तव्य बोलना नहीं छोड़ा। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दोऊ भय सु कवियन के सरदार। तुलसी गंग दोऊ भय सु कवियन के सरदार, दोनों की प्रशंसा की है भिखारी दास ने। रहीम, रहीम के बारे में, रहीम का मूल नाम अब्दुल रहीम की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया। किसने किया? माया शंकर याज्ञिक ने। कहाँ के थे? भरतपुर राजस्थान के। रहीम की रचनाओं का जो है वर्णन है, दोहावली 300 छंद है, ब्रजभाषा में है, नीति के दोहे है। नगर शोभा में 144 का स्क्वायर नगर शोभा। ब्रजभाषा में विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन, सबसे इंपॉर्टेंट है, विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन नगर शोभा में है। जैसे देव की रचना है जाति विलास, जाति विलास में विभिन्न राज्यों की जाति की स्त्रियां, उनका वर्णन है जातियों का। इस तरह विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन नगर शोभा ब्रजभाषा में 144 छंद में रहीम के भी है। और श्रृंगार सोरठा में 6 छंद हैं, ब्रजभाषा में श्रृंगार रस का वर्णन है। मदनाष्टक 8 छंद में है, खड़ी भाषा में है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन मदनाष्टक में है। बरवे नायिका भेद जो है अवधी भाषा में है, नायिका भेद निरूपण का ग्रंथ है। बरवे नायिका भेद जो है अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है। बरवे है ये प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की। इसका आधार ग्रंथ क्या है? भानुदत्त की रसमंजरी। क्या ऐसी रचना है? ज्योतिष ग्रंथ, अभी हमने बताया था। खेत कौटुकम में 3 भाषा है, संस्कृत, फारसी और हिंदी। संस्कृत, फारसी और हिंदी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है रहीमदास के बारे में कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वो संसार जाता था। आगे रीत काव्य, आगे है रीत काव्य। रीत काव्य जो है हिंदी की प्रथम रीत काव्य परंपरा में रचनावली की दृष्टि से सर्वप्रथम कृपाराम की हित तरंगणी है। रीत, हिंदी की रीत काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से अगर देखा जाए, रचना काल की दृष्टि से, तो सर्वप्रथम कवि कौन है? कृपाराम है। और 1541 में कृपाराम ने
दोहा छंद में हित तरंगणी नामक रीत काव्य की रचना की है, जो कितने 5 तरंगों में है। कृपा हिंदी की रीत काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि देखें, सर्वप्रथम रचना कृपाराम की हित तरंगणी है, जो 1541 में है, 5 तरंग में है, रीत काव्य है। और हित तरंगणी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है हित तरंगणी, सतसई काव्य परंपरा का देखा जाए तो। भक्त काल के अन्य रीत निरूपक कवि निम्नांकित हैं। सुंदर कबीराम है, सुंदर कबीराम ने सुंदर श्रृंगार लिखा है 1631 ईस्वी में। नियामत खाजान ने रसकोश लिखा है 1619 में। कवि कवि वल्लभ श्रृंगार तिलक लिखा है, और रसमंजरी लिखा है। रसमंजरी इनकी भी है। नियामत बलभद्र मिश्र ने लिखा है सिकनक। बलभद्र मिश्र जिसमें सिर से लेकर या चोटी से दास, नरोत्तम दास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे नरोत्तम दास तक हम पूरा कर चुके।